हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल्स की। पिछले लेक्चर में भी हमने दर्पण सूत्र के न्यूमेरिकल्स पे बात करी थी, तो उसमें हमने निकाला था फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इसमें हम निकालेंगे प्रतिबिंब की लंबाई। तो कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो बिंब हम किसे कहते हैं? वस्तु को कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, आपको थोड़ा और हिंट दे देता हूँ। यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। यू को भी कहते हैं हम वस्तु की दूरी, और वस्तु को बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब। और यू को क्या बोलते हैं? बिंब। अब यहां पर ओ दे दिया, ओ को क्या कहते हैं? ओ को कहते हैं हम वस्तु की लंबाई। और वस्तु और बिंब की होती है एक ही चीज होती है आपकी, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। ओ को क्या कहते हैं? वस्तु की लंबाई। और आई को, तो ओ को कहते हैं वस्तु की लंबाई, ऊंचाई। तो वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, साइज, ये सब क्या होता है? ओ होता है। अगर दूरी लिख के आए तो आपका यू है, और लंबाई लिख के आए, ऊंचाई लिख के आए, साइज लिख के आए तो क्या होगा आपका? ओ। आई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, साइज, ऊंचाई, ये शब्द लिख के आए, प्रतिबिंब की लंबाई, साइज, ऊंचाई, तो क्या होगा आपका? आई होगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो लंबा लिख के आ गया, यानी लंबाई लिख के आ गई। तो बिंब किसे कहते हैं? वस्तु को। तो ओ का मान कितना दिया है हमें? 2। यानी वस्तु की लंबाई और वस्तु की लंबाई जो देगा, और उसका मान किस में रहता है? हमेशा प्लस में रहता है। हम अपनी तरफ से माइनस नहीं लगाते हैं। तो ओ का मान क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी की होती है एफ, तो एफ का मान कितना दिया है हमें? 10। एफ क्या है? 10 सेंटीमीटर। दूरी के किसी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है तो केवल यू माइनस को होता है, और बाकी सब के होते हैं प्लस के होते हैं। मैंने आपको बताया था। तो उत्तल दर्पण है, लिख दे रहे हैं यहां पर, उत्तल दर्पण में यू माइनस का होता है, और एफ, बी, आर, बाकी सब किसके होते हैं? आपके प्लस के होते हैं। तो एफ का मान इसलिए हमने किस में लिया है? प्लस में लिया है। तो उत्तल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर रखा है। बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की होती है वस्तु, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी? यू। तो यू कितना है आपका? 15। यू सब में क्या रहता है? माइनस का। चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, यू का मान क्या रहता है? माइनस का। तो यू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकलवा रहे हैं आपसे? बी। तो आपको क्या बताना है? बी बताना है। तथा आकार, तो साइज, लंबाई, ऊंचाई, और आकार भी नोट कर देते हैं यहां पर। आकार, और क्या? आकार। तो वस्तु की लंबाई, आकार, ऊंचाई, साइज, ये सब क्या होता है? ओ होते हैं। ओ यानी ऊंचाई, साइज, प्रतिबिंब की लंबाई, ये अगर लफ्ज देखे तो क्या होगा आपका? ओ। वस्तु आगे लग कर आए, और अगर प्रतिबिंब के साथ लग के आए लंबाई, साइज, ऊंचाई, आकार, तो क्या होगा? आई। तो प्रतिबिंब की स्थिति बी तथा प्रतिबिंब का आकार, आकार की होगी आपका? आई। और हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब का आकार बताना है, ज्ञात कीजिए। और आवर्धन, आवर्धन की होता है आपका एम। पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको। तो आवर्धन की होता है आपका एम। ये हमें सब चीजें बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्पण सूत्र लगा दिया। दर्पण सूत्र की होता है आपका, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। f का मान कितना दिया है हमें? 10 बराबर, b हमें निकालना है। u का मान कितना दिया है? -15। तो u का मान -15 1/10 और 1/b। प्लस का गुणा किसमें हो रहा है? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपका? गुणा। तो प्लस का माइनस में गुणा होता है, तो आपका क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस लगा दिया, माइनस के 1/15। हमें किसको निकालना है? बी को। तो जो माइनस के 15 इधर उठ के किसको हो जाएंगे? प्लस के। तो 1/b 1/10 ऐसी की ऐसी इधर लिखा था, ये माइनस की तरह होके किसको आएंगे? प्लस के 1/15।
1/b, इसका एलसीएम लिए 10-15 का एलसीएम होता है, तो आपका जो 10 और 15 का एलसीएम होता है वो कितना होता है 30। तो 10-15 का एलसीएम कितना ले लिया 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो 1/b बराबर 3 और 2 कितना हो गया जोड़ के 5, 5/30। तो 10 का और 15 का एलसीएम आ गया आपका 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 3 और 2 का जोड़ा कितना हो गया 5, 5/30। इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 5b बराबर 30 एकम 30। तो 5b बराबर कितना आ गया 30, 5 से इसको काट दिया, 5 छक्के 30, तो b कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो हमारा b कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हमने b निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है i। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था दर्पण सूत्र के लिए, मैंने बताया था m बराबर आपका बेटा I/O होता है और इसके ही बराबर माइनस के b/u होता है, यानी m बराबर आपका I/O भी होता है और माइनस के b/u भी होता है। तो ये दो सब क्या है आपस में बराबर हैं, तो हमने I/O बराबर किसके कर लिया माइनस के b/u के। तो हमें निकालना क्या है i, तो i को ऐसे की ऐसे लिख दिया। o का मान कितना दिया है हमें 2 दिया है, तो o का मान 2 पुट कर दिया, माइनस b का मान कितना निकाला है हमने 6, b का मान 6 लिख दिया, u का मान कितना है हमारा 15, माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 3 से कट गया 2 बार और ये 3 से कितना बार कट गया 5 बार। तो I/2 और बराबर 2/5, इसका क्या कह लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5i हो गया ये और 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4, 5 किस में चलेंगे बटे में, तो i का मान कितना आ गया 4/5 सेंटीमीटर। ये किसकी आ गई आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, i बराबर 4/5। अब हमें क्या निकालना है आवर्धन, तो आवर्धन का आपको फॉर्मूला याद है क्या है, m बराबर I/O। तो m बराबर हमने क्या लगा दिया I/O। तो i कितना है आपका 4/5, i कितना है आपका 4/5 और o कितना है आपका 2, तो बटे में क्या लगा दिया 2, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, क्या आ जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में, यानी पहले का गुणा करते हैं हम चौथे में और दूसरे का किस में गुणा करते हैं तीसरे में। तो m बराबर 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, तो आवर्धन कितना हो गया 4/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट लाके 0 लगाया क्योंकि 4 में 10 का भाग जाएगा नहीं, तो 10 चौक 40, तो 0.4, तो आपका आवर्धन कितना आ गया 0.4। तो आपसे इसमें क्या पूछी थी, बी पूछी थी, बी हमने ये निकाल दिया, आई पूछा था, आई ये निकाल दी। ये फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, दर्पण सूत्र में माइनस आता है, इस फॉर्मूले में हमने अपनी तरफ से लगाया, दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उसी में क्या होता है माइनस होता है, m बराबर I/O बराबर माइनस के b/u, यानी जो आपका आवर्धन का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस लगता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो b हमने निकाल दिया 6 सेंटीमीटर और i कितना निकाल दिया 4/5 और हमसे फिर क्या निकलवाया था आवर्धन m, तो m बराबर I/O था, तो m का मान हमने कितना निकाल दिया आपका बराबर क्या था आपका I/O, i का मान हमने निकाला 4/5, 4/5 हमने ये रख दिया और o का मान हमें 2 दिया था, o का मान 2 रख दिया, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, एक मान लेते हैं, पहले का गुणा कर दिया हमने चौथे से और दूसरा गुणा किससे कर दिया तीसरे से, तो 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 4 में 10 का भाग जा रहा नहीं था, पॉइंट लाके 0 लगाए, 10 चौक 40, तो m का मान कितना आ गया 0.4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर m बराबर मैंने I/O रखा था, अगर आप चाहते तो ये सब क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, अगर आप m बराबर माइनस के b/u भी रखते तो भी यही आता, मैं आपको बता देता हूँ। तो b का मान कितना था आपका 6, तो b का मान कितना रख दिया माइनस के 6 और u का मान हमें सवाल में कितना दिया था माइनस के 15, तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 छोटा है 15 क्या है बड़ा, इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लाके 0 बढ़ा लिया, तो 15 चौक 60, तो भी कितना आया 0.4। तो चाहे आप इसको इसके बराबर रख के कर लो, चाहे इसको इसके बराबर, चाहे इसको इसके बराबर, आंसर के अंक दोनों में सेम आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ये आपके जो न्यूमेरिकल है लॉन्ग में 7 नंबर में पेपर में आता है, इसकी प्रैक्टिस करें और भी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे।